जिस तरह सीएम इब्राहिम सी के जाफर शरीफ को बर्बाद किया, आज तक कोई मुसलमान लीडर उस काबिल नहीं बना। यही मक्कारी में रोशन बेग को तबाह करके बिठा दिए। आईएमए का पैसा खाने वाला कितना हरामखोर है, आओ सामने, तुम्हारे बाप की औलाद रही तो ये रोशन बेग का नाम लाके खड़ा कर दिया आवाम में। कोई है काबिलियत इनके अंदर? रिजवान अरशद का बयान आया था कि किसी की हैसियत नहीं कांग्रेस के अलावा पाकिस्तान जाने, असेंबली में जाने। तो क्या है, नशा चढ़ गया था उसे बेचारे को, क्या करे। ना कांग्रेस की औकात है हमें इस्तेमाल करने की, ना जेडीएस की इस्तेमाल है, ना बीजेपी की ताकत है। हमें हमारे ही लोगों ने हमें गुमराह कर रहे हैं, समझे ना। चाहे वो उजले कपड़ों की शक्ल में हो, चाहे सियासी नाम की शक्ल में हो, इस कौम को बर्बादी ये लोग कर रहे हैं। इसीलिए बार बार मैं कौम की बात करता हूं ताकि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। दिखावा शो जो बुड़बुड़ का करता है ना, ये नहीं चलता यहाँ पर। मुजाहिद अली बाबा अपने अपने मुफाद के लिए इस कौम को जिस तरह नुकसान इन लोगों ने पहुंचा रहे हैं, इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये आज के जो सियासी रहनुमा जो नामवर है, यही जिम्मेदार है। दावनगिरी के इलेक्शन पर ये दावा हुआ था कि अगर टिकट ना मिले तो रेसिग्नेशन हो जाएंगे। उसके नतीजे आज कुछ ना कुछ नजर आ रहे हैं। कल एमएलसी अब्दुल गई है, माइनॉरिटी के चेयरमैन अब्दुल जब्बार ने रेसिग्नेशन दिया है, और अफवाह उठी है कि नसीर अहमद साहब, एमएलसी नसीर अहमद साहब के पॉलिटिकल सेक्रेटरी भी इस्तीफा देने के नतीजे पर मौजूद है। तो इस पर कौम को कितना फायदा होगा और क्या नतीजे सामने आए? सबसे पहले बहुत बड़ी अफसोस की यह बात है, मुख्तसर से हमारे इस कांग्रेस पार्टी के अंदर एक नौ लोगों का नाम है। ये 9 में भी जो है 3 लोगों का चर्चा बहुत ज्यादा है शहर बेंगलोर के हिसाब से, और उसके अंदर और एक जो है शामराजपेट का सबसे ऊपर नंबर है कि ये मुसलमानों के रहबर और रहनुमा बोल करके बहुत बड़ा चर्चा हुआ, और इन्हीं की बदौलत जो है आज ये सारा देखने को मिला है। कौम को फायदा कितना, नुकसान कितना, सवाल यहां पर है। मैं बहुत पहले कह चुका हूं कि चामराजपेट के एमएलए जो है, जहां से इन्होंने पढ़ाई हासिल करके आए थे, वो पार्टी की इन्होंने खत्म कर दिया। जेडीएस जिसका नाम है, जहां से उस स्कूल से इन्होंने सियासत सीखी थी, उसी को खत्म कर दिए। इनके रहते हुए कोई वहां आगे नहीं बढ़ सका, ना एसीपी अब्दुल अजीम साहब आगे बढ़ सके, ना महराजुद्दीन पटेल साहब, उनको कुछ कर्जा था, उनको देकर के मिनिस्ट्री इनको वापिस इन्होंने ले लिए। और उसके बाद किसी को भी, कोई भी मुसलमान जो है, इकबाल अंसारी हो, कोई भी जेडीएस में आगे नहीं बढ़ सका, सिवाय एचडी कुमारस्वामी एंड मिस्टर जमीर अहमद खान। ये दोनों की ही बात चली, और उसका नतीज ये हुए कि आज जेडीएस बहुत किनारे पे खड़ी हुई है। इसे मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस पार्टी के अंदर भी मैं एक ही वाहिद लीडर, मेरे अलावा कोई लीडर नहीं हो सकता, और मैं जो चाहूं वही होगा, इनके एक माइंड में था। अब उसका साथ देने के लिए मौजूदा चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया, एक्स जेडीएस पार्टी के लीडर, आज कांग्रेस के अंदर 2 मरतबा चीफ मिनिस्टर बन बैठे हैं। तो सिद्धरामैया एंड ग्रुप और मिस्टर जमीर अहमद खान साहब, ये दोनों की मेहरबानी थी। पिछली हुकूमत भी गिराने में इन लोगों का बहुत अच्छा रोल रहा है। ये भी मैंने बहुत बार बोल चुका हूं, कांग्रेस पार्टी को मुसलमानों ने जो वोट दिया था, 17 एमएलए जो है पार्टी को छोड़ करके बॉम्बे जाकर बैठ के बीजेपी पार्टी को जब इन्होंने सपोर्ट करी, तो बीजेपी गवर्नमेंट में आई। आने के बाद जो हमारे ऊपर इनके जो फैसले थे हमारे मुखालिफत करने के, वो सारे फैसले कौन, बीजेपी ने किया। उसके बाद जो है फिर कांग्रेस को तमाम मुसलमान एक होकर के वोट दिए, ना कि किसी लीडर के लिए दिए, ना ही किसी की बातों में आकर के दिए। नतीजा क्या हुआ, ये सारा आने के बाद सिर्फ एक ही नाम को सब लोग आगे लेकर के चलते रहे कि ये जहां भी जाएंगे मुसलमान जीत जाएंगे,
ये मुसलमानों के चेहरा है, मुसलमानों के लीडर है। ठीक है, सब लोग मानते भी रहे। यहां तक अभी मौजूदा हज कमेटी के अंदर भी इनका जो रोल रहा है, बराए नाम रहीम खान, वो हज चेयरमैन रहे, हज मिनिस्टर रहे, और पूरी हुकूमत मिस्टर जमीर अहमद खान की रही। और सीनियर लीडर एमएलसी नसीर अहमद खान, वो भी इन्हीं के ताबे, जब्बार भी इन्हीं के ताबे। औकाफ के अंदर जो इन्होंने ज्यादती की है, वो एक तरह से शाफी सादी जिस तरह वो नाजायज तरीके से इस्तेमाल किया इनको, और ये हुए। अनवर बादशाह, लाल जब्बार, ये जितने भी लोगों को जो इन्होंने अपने करीब रख करके अपने आप को इन्होंने सब कुछ दिखाने की कोशिश करी, उसका नतीजा आज ये है कि हमें दावनगेरे के अंदर देखने को मिला। बहुत सारी रिपोर्टें हैं, कई लोग बोलते हैं एसडीपी को फंडिंग इन्होंने करी, कई अपोजिशन लीडरों को, जो आजाद उम्मीदवारों को इन्होंने सपोर्ट किया, कांग्रेस की मुखालिफत इन्होंने करी, क्योंकि इनकी बात नहीं माने इस वजह से। इससे पहले वीडियो में मैंने कहा था कि भाई देखो, अगर आप पहले भी मर्तबा कह के मेरी बात ना सुनो तो मैं रिजाइन कर दूंगा। अब पिछली बार भी आपका यही वादा रहा, अगर वाकई आप मुसलमानों की शान अगर इज्जत रखते तो उसी वक्त आप रिजाइन दे देते, तब पार्टी को ऑटोमेटिक जो है इनकी बात मानना पड़ता था। लेकिन इन्होंने वो भी काम नहीं किया, और बार बार जो है इनके इस कहने से किसको फायदा हुआ? मुसलमानों की ही तो तौहीन हुई। अब जो दावनगेरे के अंदर मिस्टर सलीम अहमद और रिजवान अरशद, उनके भी बोल एक तरह से जो है इधर उधर हो गए। आज उन्हीं बातों को लेकर के ना जाने कई वीडियोस आ रहे हैं, उनकी मुखालिफत में कई लोग इल्जाम उठा रहे हैं, और ये देखने को मिल रहा है कि मुसलमानों में कोई काबिलियत आज के वक्त में है नहीं। मुझे ये समझ में आता है, जिस तरह जेडीएस में मुसलमानों का विखार खत्म हुआ, उसी तरह कांग्रेस पार्टी में भी मुसलमानों का विखार और औकात खत्म होने वाली नजर आ रही है, क्योंकि ऐसा कोई काबिल लीडर आज इस पार्टी में नजर नहीं आ रहा है। हाँ, एक इंसान था बार बार मैं जिसका नाम लेता था, आज उसको स्पीकर बना के बिठा दिए, यूटी खादर को। उनके अंदर एक ऐसी सलाहियत थी कि सबको लेकर के चलते, सबके रहनुमाई करते, लेकिन कांग्रेस पार्टी स्पीकर बनाकर उनको थप्पे के लिए बिठा दिया। अब उसके अलावा जिधर भी आप देखो, किस किस को देखेंगे? कनीज फातिमा उनको देखेंगे, या रहीम खान को देखेंगे, या पठान को देखेंगे, या वो बेलगाम का जो एमएलए है क्या उसको देखेंगे, नहीं, या तनवीर सेठ को देखेंगे, या यहाँ के 3 लीडरों को देखेंगे। किसको देखेंगे? यहाँ पर मुसलमान सारे खत्म, सिर्फ एक ही नाम था। आज वो एक ही नाम की वजह से पूरी पार्टी में खलबली मची हुई है। अगर, क्योंकि मैं जानता हूं इनके कारनामे, जेडीएस को अगर इन्होंने पहली मर्तबा कुमार स्वामी को हिम्मत दे करके सारे एमएलए को लेकर गोवा को ना जाते, ना वो बीजेपी में आते, ना मुसलमानों का बुरा होता। उसके बाद उनकी दुश्मनी में फिर दोबारा इन्होंने सिद्धरामैया के साथ मिलकर हुकूमत को गिरा दिए, जब चीफ मिनिस्टर एचडी कुमार स्वामी था। नुकसान किसका हुआ? हमारा। मामले किसके चल रहे हैं? इनके आपस के। अपने अपने मुफाद के लिए इस कौम को जिस तरह नुकसान इन लोगों ने पहुंचा रहे हैं, इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये आज के जो सियासी रहनुमा जो नामवर है, यही जिम्मेदार है। इसीलिए बार बार मैं बोलता था इस कौम को अपने फैसले खुद लिया करो, और इनकी जो वफादारी करने वाले उलमा, उनके मुंह में आज जबान नहीं है, वरना कल का दिन इन्हों बहुत बोल रहे थे, आज किसी के मुंह में जबान नहीं है। इसलिए कभी उलमा का भी नाम मजबूरी में लेना पड़ता है, कभी हमारे जैसे पीर बाबा यहाँ आगे पीछे रहते हैं नींबू नारल वाले, उनका भी नाम लेना पड़ता है। कभी वो शाफी मसलक से अबू बकर मुस्लियार साहब को दिखा दिखा करके खेल खेलते हैं, उनका भी नाम मजबूरी में लेना पड़ता है। लेकिन क्या करे, लेकिन हमारी कौम कहाँ पर है ये कोई नहीं बता रहा। सब अपने फायदे के लिए अपना अपना काम इस्तेमाल करते हैं, अपना अपना नाम इस्तेमाल करते हैं।
एक सवाल आपसे, अवामी सवाल है। खामोखा बार बार जमीर अहमद खान साहब को निशाने पर आप क्यों ले रहे हैं? इसलिए कि कहीं कोई भी मसला हो कौम का, वो तुरंत तक में पहुंचते हो, चाहे पैसों का मामला हो या चाहे कोई भी मामला हो, खुसूसन पैसों के मामले में करोड़ों के पैसे खर्च कर दिए कौम के ऊपर, तो बार बार निशाने पर क्यों ले रहे? अवामी सवाल है। कहां पर करोड़ों रुपए खर्च किए? कौन से मोहल्ले में? कौन से मोहल्ले में? किस गरीब के मोहल्ले में? कौन से हल्के में रियासत में? बताओ। तुम्हारे हल्के के लोगों को आप खर्चा करके वीडियो पकड़ के शो मारते हो क्या? चुनाव के लिए जब जाते हो 10-20 आदमी को दिखा करके वीडियो में देने से क्या सबको पैसे वाले हो गए? कौन सी प्रॉपर्टी बेच करके इन्होंने दिया कौम को? कौम ही के तो पैसे इन्होंने लूटा है। हुकूमत में किसके पैसे हैं? इनकी प्रॉपर्टी बेच के लाए क्या? मदद को चले गए, मदद को। जब भी नाम खराब होने का टाइम आता है, किसी ना किसी शोषा दिखावा। बताओ 224 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन्होंने किसे क्या काम किया? बार बार नाम क्यों लेते हैं? सबसे पहले मैं जब आता है तो मैं ही को तो लेते हैं, दूसरों को क्यों लेंगे? बोलो और क्या चाहिए? ऑटो दे दिए तो तुम्हारे हल्के को, हज को भेज दिया तुम्हारे हल्के को। जब गिरावट होगी कोगिल्लू में यहां वहां, आपने आकर के हज घर में बैठ करके वॉलंटियर को अब बेचते हो। पिछले साल का यह साल बेचते हो क्या? करोड़ों रुपया कहां के करोड़ों रुपया? मालूम है कितने करोड़ रुपया उनके पास है? मालूम है? जब जेडीएस में आने से पहले इनकी क्या ताकत थी मालूम है तुम्हें? जब बाय इलेक्शन में इनके पास पैसे नहीं, जाके बड़ी थे 1,35,00,000 रुपया एचडी कुमारस्वामी देकर के जितवाया, भूतों में बेच करके। तो मालूम है तब कहां के पैसे थे? दिखावा शो जो बुड़बुड़ का करता है ना, ये नहीं चलता यहां पर। मुजाहिद अली बाबा जिस तरह सीएम इब्राहिम सिंह के जाफर शरीफ को बर्बाद किया, आज तक कोई मुसलमान लीडर उस काबिल नहीं बना। यही मक्कारी में रोशन को तबाह करके बिठा दिए। आईएमए का पैसा खाने वाला कितना हरामखोर है? आओ सामने, तुम्हारे बाप की औलाद रही तो ये रोशन बेग का नाम लाके खड़ा कर दिया आवाम में। कोई है काबिलियत इनके अंदर? बात करते हो सब में हमदर्दी दावतगिरी में हो गई ना। तो कौम को कहीं ना कहीं कांग्रेस इस्तेमाल कर रही है या ना कांग्रेस की औकात है हमें इस्तेमाल करने की, ना जेडीएस की इस्तेमाल है, ना बीजेपी की ताकत है। हमें हमारे ही लोगों ने हमें गुमराह कर रहे हैं, समझे ना? चाहे वो उजले कपड़ों की शक्ल में हो, चाहे सियासी नाम की शक्ल में हो। इस कौम को बर्बादी ये लोग कर रहे हैं। इसीलिए बार बार मैं कौम की बात करता हूं ताकि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। कोई चर्चा है क्या दलितों में? जितने भी लीडर्स थे कांग्रेस में थे, फिर कांग्रेस दूसरे लीडर को कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म देने के लिए पुराने लीडर को खत्म की, ऐसा लगता है बाबा जी? ये कहां तक सही? ये मैंने बहुत बार बोल चुका हूं। पार्लियामेंट में किस तरह हमारे लोगों को इन्होंने खत्म किया, असेंबली में कांग्रेस पार्टी ने किस कदर खत्म किया, कारपोरेशन में जिस तरह से इन्होंने खत्म किया, कई बार बोल चुका हूं। और जहां मुसलमान आजादी जीतता था वहां रिजर्व इन्होंने कर दिया, कई बार बोल चुका हूं। श्रीनगर में करने वाले अपने ही लोग थे, इस तरह का कहना। क्या करने वाले थे? श्रीनगर रिजर्व करने वाले लोग अपने ही थे। हाँ, वो अपने नहीं थे, वो उनको पैदा हुए थे, उनके पैदा हुए उनकी वफादारी करते हैं। जिस तरह से अखंड श्रीनिवास का भांजा इसी लीडर को बार बार बोला ना, इसलिए कि उन्हीं का नाम क्यों लेते हो? उनका सगा भाई था अखंड श्रीनिवास, उनका भांजा नबी की शान में गुस्ताखी करा तो जमीर अहमद खान का भांजा भी हुआ ना, तो पूछ सकता था ना कि हमारे नबी की शान में क्यों गुस्ताखी किया? बजाय उसको बचा के छोड़ दिया। आज भी हमारे कमंदर है, ये है हमारे लीडर, ये है हमारे उलमा। लेकिन आज वो लड़का कहीं ना कहीं कांग्रेस लीडरों के साथ घूम रहा है, इस तरह के फोटोज वायरल। तुम्हारे कांग्रेस में क्या आरएसएस और बीजेपी से मिलकर के नहीं है क्या? जिसका मैं नाम ले रहा हूं, क्या इनका रिश्ता हर्षोक एंड बीजेपी लीडरों से नहीं है क्या? जो बार बार बोल रहे थे समीर अहमद खान बोल के, उनका रिश्ता नहीं है क्या? बिजनेस नहीं है, रिश्ता नहीं है? कौन हमारा है?
हमारा कौन है? अवामी शऊर और नई लीडरशिप डेवलपमेंट करने के लिए क्या लायामत तैयार किया जा सकता है? इसीलिए इंशाअल्लाह 2 साल हमारे पास वक्त है, दौरा होगा, अच्छे पढ़े लिखे काबिल जो कौम का दर्द और अल्लाह से डरने वालों को चुनेंगे, उनको लाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। आने के बाद फिर इसी तरह का ये करते हैं। वो हराम का लुत्फा पार्टी के वफादार हो जाए। जिस तरह अभी रिजवान अरशद और सलीम अहमद अपनी वफादारी दिखा रहे हैं, इसी तरह की लोग वफादारी अगर कोकिलो लेआउट में दिखा देते उसी वक्त इस्तीफा दे देते तो आज कहीं ना कौन कहीं मुत्तहिद लीडर कौन के मैं तभी तो बोला जो हरामी है वो खून उधर ही जाता है, जो हलाली है चुनेंगे कैसा होगा? हाँ। अरे हमें अल्लाह दूसरों को देखेंगे क्या, इन्हीं के पीछे जाए क्या? यही पैदा हुआ है। अच्छा, पार्टी कांग्रेस को ही चुनेंगे या फिर कोई नई वो पार्टी? बात की बात है, वक्त के ऊपर बात होगी। नहीं पार्टी इसका पूछने का मतलब, और हम मुसलमान कम्युनिटी कांग्रेस पर ही एतमाद करें या सेकंड लाइन लीडरशिप? हाँ, अब आए देखो, सेकेंड लीडरशिप के लिए भी काबिल इंसानों को खुददारी पर खड़ा करके जिताने की ताकत पैदा करो, पार्टी को बाजू करो, तुम अपने दम पे खड़े होने की कोशिश करो, यही मेरा कहना है। कितने लोग आजाद पार्लियामेंट जीतते हैं, कितने लोग आजाद एमएलए जीतते हैं, क्या हमारी औकात नहीं है कि हम खड़ के आजाद जीते? क्या इन 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 लुल्लुओं का हम सपोर्ट लें? हाँ, ये कौन हमारे माई बाप है? कांग्रेस हो, जेडीएस हो, बीजेपी हो, कौन है ये? हमारे ही बल पे ये जीते हैं और हमारे लोग ही हमें कमजोर करते हैं, इसीलिए फिर नाम लेना पड़ता है। ये उल्मा भी जो कुछ पैसों की बदौलत उनकी सपोर्ट करते हैं। मुसलमान जो है सियासी पार्टियों के पास क्या भीख मांगना, क्या बीफाम देकर को? इतनी समझ नहीं है। पार्टी को जरूर है तो पार्टी वाला आता है, लो भाई कौम को तुम्हें हमारा लेटर लो, बी फार्म लो, तुम्हारे पैसे खर्च करो, हमारे वास्ते तुम्हें दम भरो, हमारे गुण गाना। इनो जाकर उसके पास भीख मांगना सो। उल्मा भी जाते सो कहते भीख मांगने, पीराम भी जाते सो भीख मांगने, ये सियासतदाना के साथ। अरे कौन की थू क्या? ये गेरू कपड़ा वाला जाकर पूछता क्या बीफाम दो हमारे आदमी को कर को? है शर्म है या नहीं इनको? कहां तक के कौम को बदनाम कर जलील कर रही है ना सब। कोई सी भी पार्टी अगर मुसलमान काबिल है तो आग उनका चुंको देना फोड़ बेफाम। लेकिन हमारे लोग कहीं ना कहीं उनकी दर पर जाके भीख मांग रहे हैं। यही तो मैं बोल रहा हूँ, ये तो हमारी कौम की बेइज्जती, यही तो हम जलील हो रहे हैं, इसी का तो फायदा वो उठा रहे हैं। इनमें कोई सलाहियत भी नहीं, इन्हों भीख मंगे समझ रहे, मुसलमानों को भीख मंगे समझ रहे। कुछ लीडर उनके मातहत आज भी चल रहे हैं। लीडर ही नहीं सब, मैं क्या बताया, उल्मा पीर फकीर आजकल के नींबू नारल वाले और ये जो सियासतदान बन के बैठे हुए हैं, ये जाके पुजारियों के पास झुकते मेरे, फिर भी कलमा को बोलते मुनाफिक काफिर है सब लोग। इसीलिए हरामी और हलाली का लफ्ज इस्तेमाल करता हूं। पुजारियों के पास जाके बुत परस्ती करके उनके माथे टेकने वाले चाहे मुसलमान होए, इस्लाम में है इसकी इजाजत? क्यों नहीं ये मुफ्ती रोकते, क्यों ये उलमा नहीं रोकती इन अल्फाज को? फतवा दे सकते ना कि तुम लोग काफिर हो गए। मंदिरों में जाना ठीक है, बैठना ठीक है, लेकिन पूरी भक्ति में उतरना गलत है। ये तो भक्ति में उतरते हैं, ये कोई यही तो कमजोरी इस कौम की हो गई। बी फार्म के लिए हम लोग जाना, पार्टी खुद हमारे पास दौड़ती हुई आए कि भाई हमारा बी फार्म लेकर के हमारी पार्टी को जिताओ, कामयाब करो। ऐसा हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? ऐसा लीडरशिप भी बनाना जरूरी है ना। क्यों नहीं हो सकता? क्या पहल? तुम्हारी काबिलियत है तो खुद ब खुद आएंगे, तुम्हारी काबिलियत खत्म है तो तुम्हें खुद भागना पड़ता है। दावणगेरे भाई इलेक्शन में जब कौम के साथ इस तरह गद्दारी हुई, वो क्या अफवाहें आई, तो कोई वो उनके फायदे के लिए ना, लेकिन आवाज तो उठनी चाहिए थी उसके बाद में भी। उनके फायदे के लिए आवाज उठी है, उसी जगह खामोश बैठते हैं। भाई ये आवाज डालते हैं ये मुसलमान जीतने की सीट है, भाई कांग्रेस की पार्टी गौर करो, तुम्हें किसी जिसको चाहे उसको बेफाम देकर के जिता के खुद लाओ, क्योंकि मुसलमानों की जगह है। इतना बोल के खामोश बैठ जाते, मांगने की क्या जरूरत थी? ऑर्डर करते कि भाई मुसलमानों की जगह है, ऑर्डर करते।
कांग्रेस पार्टी जो दावणगेरे बाई इलेक्शन में जो माइनॉरिटी लीडर्स काम नहीं किए उन पर एक्शन ली, लेकिन मुसलमानों के मसलों पर आज तक एक्शन क्यों नहीं ली? कि कहाँ कमजोरी, लीडरों की या हमारे? सबकी कमजोरी। मैं बता ना, तुम्हारा मैं ख्वाब भी लेती नहीं तुम्हारी कौम में। भीख मांगोगे क्या देंगे? भीख मांगने वाले हो। कौन किससे उम्मीद रखना चाहिए? हाँ? तभी तो बोल रहा हूँ भाई, अपने आप सोचो समझो आगे बढ़ो, इंशाल्लाह कुछ करेंगे। रिजवान अरशद का बयान आया था कि किसी की हैसियत नहीं कांग्रेस के अलावा पाकिस्तान में जाने, असेंबली में जाने। तो क्या है, नशा चढ़ गया था उसे बेचारे को, क्या करे, अभी उम्र छोटी है। क्या नशा उतारेंगे सदा इत्तेहाद की? नहीं, सदा इत्तेहाद में कौम की बात हो रही है, सदा। कुछ पहल होगी तो ये पहली तो हो रही है, अब क्या हो रही है? इससे अच्छी पहल होना है क्या? हम तो जाकर गले पट्टी नहीं पकड़ सकते, ना गाली खड़ के दे सकते। आवाम के सामने बात ला रहे हैं, जिस तरह हमने दावणगेरे में कहा था, देखिए आप यहाँ रहने वाले, आप समझ कर सोच करके वोट कीजिए। जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं वापिस चले जाएंगे, कल को तकलीफ होगी तो कोई इनमें से नहीं आएगा। आप अपना सोच के काम करो, ये मैंने कहा था। आज भी मेरी कौम से यही गुजारिश, हमें अपना सोचना है। जो भी एक पार्टी की वफादारी चाहे उलमा करो तो उसे गिरबान पकड़ो। एक भी पार्टी की तायद अगर कोई हाली रहनुमा करता, उसके गले पट्टी पकड़ो। तुमने आज तक जो तुमने वादे किए, इसमें क्या हुआ? इस काबिल अगर कौम में ये शऊर आ जाए, कसम खुदा की ये कौम ऊपर चले जाएगी। अल्लाह अगर जिंदगी रखा तो जरूर दिमाग में कुछ है, जरूर करेंगे। कांग्रेस में जो 2 टीम हुए मुसलमान लीडर, कांग्रेस यानी पूरी सियासत में है। आज तुम्हारा बंगाल के अंदर 1000 करोड़ रुपए लेकर के खमीर, मैं तभी बोला 35-36 साल के बाद इसे, वो भी बंगाली में बाबरी मस्जिद याद आई। ये कुछ खेल है। अगर उसकी माँ की औलाद होता तो उसी टाइम करता। यहाँ पर भाई क्या हुआ, 1000 करोड़ क्या बोलता है? मुसलमानों को बेवकूफ बनाना आसान है, वही चाल तो हर जगह चल रही है। वहां बेखुमेर है तो यहाँ बेखुमेर है। सब अपने अपने फायदे के लिए इस कौम को तबाह कर रहे हैं। बस ये बात कह रहा हूं कि कौम समझे, मेरे अल्फाज कड़वे हैं, बुरे लगते हैं, मगर सोचो तो बहुत अच्छे लगते हैं। खुदा हाफिज।